हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज एक नया टॉपिक हमने स्टडी करना है। देखिए, ये टॉपिक पीछे वाले टॉपिक से कनेक्टेड है। हमने एक टॉपिक स्टडी करा था मेरे प्रीवियस वीडियो में, आप देखिएगा। मैंने बताया था चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट बदलने के क्या कारण है, कितने कारण बताए थे आपको। दो कारण बताए थे, दो रीजंस थे। फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर एंड सेकेंड इज योर प्रेशर। हमने दो स्टेट्स पढ़ी थी जिसमें हमने ये बात कही थी कि पहला टेम्परेचर होगा जिसकी वजह से स्टेट चेंज होगी, मतलब सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट बदलेंगी। और सेकेंड इज योर प्रेशर। प्रेशर के बारे में आज हमको इस क्लास में बात करनी है। प्रेशर देखिए क्या होता है। प्रेशर प्रेशर एक्चुअली चेंज कर देगा। प्रेशर कैन चेंज द स्टेट। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, शायद आप पीछे का टॉपिक भूल गए हो या याद नहीं हो आपको। आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमने एक टॉपिक ये स्टडी करा था कि चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर व्हाट? सॉलिड लिक्विड गैस। टू वेज है इसके। पहला कौन सा था? हमारा टेम्परेचर। इस टेम्परेचर में हमने मेल्टिंग, ठीक है, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, फ्रीजिंग, ये सब हमने स्टडी करा था। और आपका वेपराइजेशन, ये हमने स्टडी करा था। ये 5 पार्ट्स हमने, इसमें 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे। अब सेकेंड जो बात आती है वो आती है प्रेशर की वजह से, कि क्या प्रेशर के इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से क्या कोई इफेक्ट पड़ता है स्टेट पर। आज हम ये सीखेंगे, ठीक है। तो ये चेंज, ये जो मैंने हेडिंग यहाँ पर मेंशन करी है, प्रेशर कैन चेंज द स्टेट, ये इसी का पार्ट है जो कि अब आप नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए क्या होता है। प्रेशर चेंज करता है स्टेट को। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपने ऊपर एक पिस्टन लगा दिया, प्रेशर इसी से आप इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। और यहां पर गैसेस के पार्टिकल्स हैं। ये मैंने गैसेस के पार्टिकल्स शो कर दी। अब आपने क्या करा, पिस्टन को नीचे लेके आए, प्रेशर इंक्रीज करा, प्रेशर इंक्रीज कर दिया आपने, बढ़ा दिया प्रेशर। गैसेस के पार्टिकल्स और क्लोजली थोड़े पैक्ड हो गए, और थोड़े क्लोजली पैक्ड हो गए गैसेस के पार्टिकल्स। फिर थर्ड स्टेट में आपने क्या करा, प्रेशर और भी बढ़ा दिया बच्चों। अब गैसेस के पार्टिकल और क्लोजली पैक्ड हो गए, और वो कंडीशन आ गई कि ये इतने पास हो गए कि इन्हें अपनी स्टेट को चेंज करना पड़ा। ये लिक्विड स्टेट में आने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि गैसेस से वो रिवर्स में जब जाएंगे तो वो लिक्विड में ही जाएंगे, ठीक है। वैसे जा तो गैसेस से सॉलिड में भी हैं, लेकिन वो हमारा सब्लिमेशन वाला टॉपिक है, हमें प्रेशर में स्टडी इसे करना है। तो अब यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में आ गया भाई। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होती है, यू ऑल नो वेरी वेल। But when you are providing the pressure continuously, the oxygen particle change into liquid state and it will change the color. Change the color मतलब ऑक्सीजन जो लिक्विड ऑक्सीजन होगी that will be in a blue color, वो ब्लूइश कलर में आ जाएगी, चेंज हो जाएगा कलर, आपको दिखने लगेगा। तो जो हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन होती है वो एक्चुअली प्रेशर की वजह से तो है, क्योंकि जब आपने प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करा तो उसके पार्टिकल्स इतने पास पास आ गए, क्लोजली पैक्ड हो गए, जो लिक्विड स्टेट की एक प्रॉपर्टी है कि वो पास पास रहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें बढ़ जाएगा। गैसेस के पार्टिकल्स भाई कैसे होते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स तो दूर दूर भागते हैं ना। गैसेस के पार्टिकल्स की वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे, और जैसे ही वो आइडेंटिटी लूज करेंगे वो अपनी एक पीछे वाली स्टेट में चले जाएंगे जो कि लिक्विड स्टेट है, और ऑक्सीजन उसमें सरवाइव कर जाएगा।
जैसी ऑक्सीजन, लेकिन ध्यान रहे प्रेशर आपको कंटिन्यूअसली देना, क्योंकि अगर आपने प्रेशर जरा सा भी हटाया, ये फिर से अपनी रिवर्स कंडीशन में चला जाएगा जो उसकी एक्चुअल कंडीशन हो। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पर लिक्विड स्टेट में ये एग्जिस्ट कर जाएगा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल ऑक्सीजन का बताया। एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं जो ऑक्सीजन के बाद का है, अमोनिया का। अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अमोनिया गैस जो होती है उसको भी हम लिक्विफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। आप प्रेशर बढ़ाते जाइए। अमोनिया, ठीक है, अमोनिया NH3 फॉर्मूला, ठीक है, इसे अमोनिया कहा जाता है। बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है, इरिटेटिंग स्मेल, जैसे आप समझ लीजिए जैसे यूरिन स्मेल होती है, जस्ट लाइक दैट। आप इसको इस तरीके से मानिए, क्योंकि अमोनिया का यही एक पंजेंट इसका एक क्वालिटी है कि आप इसकी स्मेल से समझ जाएंगे कि दिस इज अमोनिया बेसिकली। तो अमोनिया, अमोनिया फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, NH3 फॉर्मूला होता है इसका। तो ये भी लिक्विफाई हो जाती है जब आप टेम्परेचर को सॉरी प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। अब आप एक और बात यहाँ पे समझिए, अब टेम्परेचर की बात मैंने डिस्कस करी, अब देखिए प्रेशर है, दूसरा आप टेम्परेचर को भी यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए बच्चों, क्योंकि विदाउट टेम्परेचर वी आर एक्चुअली नॉट एबल टू डिस्कस दिस थिंग। अब क्या है टेम्परेचर के लिए, जब यहाँ पर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपको टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको गैसेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी को जब इंक्रीज करेंगे, हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। तो आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा जिससे कि काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाए। तो पार्टिकल्स जब इतने पास पास आ जाएंगे तो उसका जो मूवमेंट है काइनेटिक एनर्जी का वो कम होना शुरू हो जाएगा। जब कम होगा तो टेम्परेचर को नीचे लाना जरूरी है, क्योंकि वहां पे कूलिंग रहे। अब पार्टिकल्स इतने रैंडम मोशन में अगर आ गए तो वो प्रेशर को फील ही नहीं कर पाएगा, भाग जाएगा, वहां से निकल जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जब आप प्रेशर बढ़ाएं तो कभी भी टेम्परेचर मत दे दीजिएगा। अगर टेम्परेचर दे रहे हैं तो वहां पर ऊपर से तो आपने उसे प्रेशर दे दिया है, नीचे से आप उसको लगा दे रहे हैं, बर्नर सेट कर दे रहे हैं, पता लगा वो ब्लास्ट ही हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आपको टेम्परेचर को डाउन रखना है, कूल करना है, ठीक है, जिससे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी नीचे रहे, मेंटेन रहे। प्रेशर जब बढ़ाएं तो टेम्परेचर को कम करना जरूरी है। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अमोनिया की बात हो गई, ऑक्सीजन की बात हो गई, दूसरी बात हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, जिसे हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर हाई प्रेशर रखा जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जब कभी भी बाहर लाई जाती है, दैट मीन्स उसके जब स्लैब्स बाहर लाए जाते हैं, तो वो एकदम अपनी स्टेट को चेंज करता है, क्योंकि वो सॉलिड से अपने आप को चेंज कर देता है किसमें, गैशियस स्टेट में। मैंने बताया था सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में, तो सब्लिमेशन शो करता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि जैसे ही आप उसके ऊपर से प्रेशर हटाते हैं, जैसे ही उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लाते हैं, डेट मीन्स हम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखते हैं, वो अपना प्रेशर फील करना कम कर देता है, क्योंकि वो अंडर प्रेशर था, उसको आपने हटाया, अब आप नॉर्मल प्रेशर में ले आए उसको, वो अपनी स्टेट को एकदम रैंडम चेंज करना शुरू कर देगा, वो गैशियस स्टेट में आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि कोई रेसिड्यू लिक्विड का नहीं छोड़ रही है, सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही है गैशियस स्टेट में, इसीलिए इसको ड्राई आइस भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये एक्सट्रीमली कोल्ड होती है, एक्सट्रीमली कोल्ड। आप अगर जितने भी हमारे ये फ्रोजन चीजें रहती है, जैसे कि आपका फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, या आपके केक्स वगैरह हो गए, डीप फ्रीज जिसमें हम कराते हैं, उसमें हम बेसिकली ड्राई आइस को यूज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये लिक्विड स्टेट में हम एग्जिस्ट कराते हैं, लेकिन इसको हम सॉलिड ऐसे लिख सकते हैं, सॉलिड CO2। तो ये लिक्विड में ना आके, इसे लिक्विड नहीं, इसे आप ऐसे समझो कि ये ड्राई आइस है, तो ये ड्राई CO2 हो गई, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है। तो सॉलिड से डायरेक्ट किसमें चली जाएगी, गैसेस में चली जाएगी भाई, ठीक। तो सॉलिड के पार्टिकल्स जब डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे
तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करेगा। तो ये प्रेशर की वजह से ही तो हो पा रहा है। अगर आप जरा सा भी प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड से हटाते हैं तो ये ड्राई आइस जो है वो अपना नेचर शो कर देगी, अपने आप को गैसेस में ले आएगी। अगर आप जरा सा भी O2 से प्रेशर रिमूव करते हैं तो क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही थी बट ये नहीं करेगी, ये फिर अपनी स्टेट को चेंज कर लेगी, वापस जिसमें एक्चुअल में रहना चाह रही है उसी में रहेगी, क्योंकि अंडर प्रेशर तो कोई भी काम नहीं करता। ना आप करेंगे ना मैं करूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेशर फील नहीं कराना है, प्रेशर नहीं देना है। अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो अपने आप को स्टेट चेंज कर लेगा फॉर अ टेम्परेरी टाइम, ठीक है। अब लेकिन आपने अगर इसे टेम्परेचर प्रेशर हटा दिया तो ये अपनी रियल स्टेट में वापस चला जाएगा। तो प्रेशर चेंज करता है स्टेट को, लेकिन ये काम फोर्सफुली हो रहा है, ठीक। तो हमारे पास ये बात समझ में आ गई, हमें ये दिमाग में आ जानी चाहिए कि टेम्परेचर डाउन रखना है और प्रेशर को इंक्रीज करना है, देन ओनली वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस। ओके, गॉट माय पॉइंट। तो ये आज आपका इसका एक टॉपिक है। देखिए अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि चेंज स्टेट करने के लिए दो हमने पढ़े थे, एक तो टेम्परेचर और दूसरा हमारा प्रेशर। ये दोनों टॉपिक आपको स्टडी करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।